बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 रमज़ान बमताबिक 1443 हिजरी और 30 अप्रैल 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और आपने इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एयरलाइन का ईद पर इजाफी परवाज़ें चलाने का ऐलान। सऊदी एयरलाइन ने ईद उल फितर के दौरान सफ़र की सहूलत बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 10,000 सीटों का इजाफा कर दिया। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने कहा है कि ईद उल फितर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में 10,000 से ज़्यादा नशिस्तों का इजाफा कर दिया गया। ईद की छुट्टियों के इख्तिताम तक 10,000 से ज़्यादा इजाफी नशिस्तें अंदरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए मुहैया की जाएंगी। सऊदी एयरलाइन ने तवज्जो दिलाई है कि कुछ फ़्लाइट्स के लिए बड़े तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे और इजाफी फ़्लाइट्स भी चलाई जाएंगी। हरमैन शरीफैन में दुआए ख़त्म कुरान और 29वीं शब के लिए इंतजाम मुकम्मल किए गए। इदारा मुरे हरमैन की जानब से मस्जिद हराम और मस्जिद नबी शरीफ में जो जुमा के दिन 29वीं शब को दुआए और ख़त्म कुरान के बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा करने वालों और तरावी और तहज्जुद की नमाज के लिए आने वालों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे, जिनके तहत 400 खसूसी अहलकारों को तैनात किया गया जो मस्जिद हरम आने वाले हैं उनकी बेहतर अंदाज में रहनुमाई करते रहे। इदारा मुरे हरमैन की जानब से मस्जिद हरम में मुस्तकिल बुनियादों पर सैनिटाइजिंग का अमल जारी रहा। मुख्तलिफ टीमें सेहन मताफ के अलावा मस्जिद हरम के तमाम मकामात को सैनिटाइज करने में मसरूफ रहे। ज़ायरीन को आब ज़मज़म की मुस्तकिल फराहमी के लिए बोतलों का खसूसी इंतजाम किया गया है, जो हरम शरीफ के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ायरीन में तकसीम की जाती हैं। आब ज़मज़म की बोतलों की तकसीम के लिए 1100 कारकुनों को मुतय्यन किया गया है, जबकि 80 स्मार्ट ट्रालियाँ भी मस्जिद हरम के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, जिनमें से हर ट्राली में 80 लीटर आब ज़मज़म की गुंजाइश है। किसी की निजी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करना जुर्म है। इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि किसी की पर्सनल जो लाइफ है उसमें मुदाखलत करने की गर्ज से इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करना कानून शिकनी है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर इस हवाले से मज़ीद कहा है कि साइबर क्राइम के कानून में ये भी शामिल है कि हर वो शख्स जो कैमरा की बुनियाद पर तस्वीर कशी करके दीगर आलात के इस्तेमाल से किसी की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करते हुए उसकी लाइलमी में अक्सबंदी करते हैं, वो कानून शिकनी का मुर्तकिब करार पाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसी की तस्वीर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं उसकी रजामंदी के बगैर, तो कानून के मुताबिक उन्हें 1 साल कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा दी जाएगी। वादे रही से पहले भी इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानब से लोगों को मुतनबे किया जा चुका है कि बिला इजाज़त किसी की अक्सबंदी ना करें। ऐसे लोग जो छुपकर लोगों की पर्सनल लाइफ की तस्वीर या वीडियो बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कानून शिकनी की कैटेगरी में आते हैं। कोरोना केसेज में कमी बेशी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेज में कमी बेशी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक दिन में मुख्तलिफ रीजन्स में 99 अफराद में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया। सबक न्यूज़ की जानब से जारी होने वाले वज़ारत सेहत की जानब से आदादोशुमार उस हवाले से बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटे को जुमे के दिन कोरोना के नए केसेज की जो तस्दीक हुई है 99 लोगों की, और अब तक इस जो वायरस है उसमें मुब्तला मजमूई मरीजों की तादाद 7,53,921 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता एक दिन में कोरोना वायरस से 151 अफराद के शफायाब होने के बाद अब तक मजमूई तौर पर 7,41,000 अफराद 540 अफराद इस वायरस से सेहत याब हो चुके हैं। जुमा के दिन जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुहलक वायरस से एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जिसके साथ ही अब तक 9,086 लोग इस वायरस के हाथों जान की बाजी भी हार चुके हैं। ईद उल फितर से पहले सलून्स की निगरानी में इजाफा कर दिया गया। सऊदी अरब में हर सतह पर ईद उल फितर की तैयारियां हो रही हैं। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के बेशतर शहरों में बार्बर शॉप्स और रश बढ़ गया है। ईद उल फितर से पहले मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की शेव, हेयर कलर और बाल कटवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी म्यूनसिपैलिटी इंजीनियर मोहम्मद बहारिस ने कहा कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बार्बर शॉप्स पर तफ्तीशी छापे बढ़ा दिए गए हैं ताकि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को बार्बर शॉप पर किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े और वहाँ मुकर्रर ज़वाबित और क़वाबित के मुताबिक पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। म्यूनसिपैलिटी में परमिट सेक्शन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बशीर अबू नजम ने कहा कि म्यूनसिपैलिटी के स्पेशल इंस्पेक्टर्स की टीमें हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी में दिलचस्पी ले रही हैं। मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ मोहल्लों में मौजूद बार्बर शॉप्स की निगरानी की जा रही है ताकि वो SOPs पर अमल करें। दूसरी जानब सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ म्यूनसिपैलिटी अपने यहाँ 1500 बार्बर शॉप्स और पार्लर की निगरानी के लिए फील्ड टीमें तैनात की हुई हैं।
130 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। तफ्तीशी मुहिम का सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। मजदहर में बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए 800 इंजीनियर्स और टेक्नीशियन। खादम हरमैन शरफैन की इंतजामिया ने कहा है कि 800 से ज़्यादा इंजीनियर्स और टेक्नीशियन और वर्कर्स मजदहरम और उससे मुतल्लिक़ा इमारतों में बिजली के आलात की देखभाल पर मामूर है। आदर वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया के बाद है तकनीकी और ऑपरेशनल अमूर के सेक्रेटरी इंजीनियर सुल्तान अलकर्शी ने कहा कि इंजीनियर की फील्ड वर्किंग टीम 24 घंटे ड्यूटी देती हैं। तमाम मामला शिफ्टों की बुनियाद पर काम करता है ताकि मुसलसल निगरानी का अमल जारी रहे। उन्होंने कहा 205 इंजीनियर, 405 टेक्नीशियन और 200 वर्कर्स, 8000 स्पीकर, 1,20,000 बल्ब, 4000 इलेक्ट्रॉनिक लोहे, 20 जनरेटर और 6350 पंखों की मेंटेनेंस के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तामीराती ठेकेदारों को म्यूनिसिपैलिटी की वार्निंग। मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को खबरदार किया है कि वो काम मुकम्मल होने के बाद खोदी गई ज़मीन को फौरी तौर पर हमवार करके गड्ढे को ख़त्म कर दें। अखबार 24 ने मक्का बल्दिया के हवाले से मज़ीद कहा कि जो है वज़ारत बल्दियात और देही तरक्की की जानब से सड़कों और शाहराहों के अलावा दीगर मकामात पर खुदाई और मेंटेनेंस का काम करने वाले ठेकेदारों के लिए लाजमी है कि वो काम मुकम्मल होते ही बगैर किसी तख़ीर के फौरी तौर पर गड्ढे भर कर सड़क या रास्ते में चलने वालों की मेंटेनेंस करें। वज़ारत बल्दियात के कानून के मुताबिक ऐसे ठेकेदार पर जुर्माना आयद किया जाएगा जो काम मुकम्मल होने के बाद गड्ढे को ऐसी हालत में छोड़ जाएगा। खिलाफवर्जी पे मुर्तकिब होने वाले ठेकेदार पर 5 से 10 हज़ार रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि वो इस बात का भी पाबंद होगा कि वो गड्ढे को फौरी तौर पर भरे। ख्याल रहे कुछ ठेकेदार शाहराहों या गली मोहल्ले में मेंटेनेंस का काम करने के बाद खोदे जाने वाले गड्ढे को दोबारा नहीं भरते, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं। इस हवाले से माजी में भी बल्दिया की जानब से ठेकेदारों के लिए सख्त कानून बनाए गए थे। कफील दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए इनकार करे तो क्या करें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के बाद हालात मामूल पर आ चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपके सवालात मौसूल हुए हैं। गुलाम हुसैन का सवाल है कि कंपनी में 3 साल पहले नकल कफाला कराया था, जबकि मुलाजमत का मुआहदा 2 साल का था। अब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा लूँ, मगर कंपनी वाले नकल कफाला नहीं देते, हालांकि पहला वीज़ा उनका नहीं था। क्या करूँ। सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक हाजिर को यह हक है वो अपने कारकुन को कफालत की तब्दीली की इजाज़त दे या नहीं, ये पहले होता था। ताहम उसके लिए ज़रूरी है अभी नए कानून पर अमल किया जाए। जैसा कि आपने कहा कि आपका एग्रीमेंट 2 साल का था, अब 3 साल हो चुके हैं। आपको चाहिए फौरी तौर पर एग्रीमेंट की तजदीद कराएं। अगर नहीं कराते तो इस सूरत में आप लेबर कोर्ट से रजू करें, जिसके लिए सफारत खाना रियाद या जद्दा में कॉन्सुलेट के शुबा वेलफेयर से रजू करके उन्हें दरख्वास्त देकर उनसे मदद तलब कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा नहीं तो इस सूरत में आप कंपनी इस बात की पाबंद होगी कि वो आपकी मर्जी के बगैर आपको खरूज नहाई पर ना भेजे। आपकी कफालत की तब्दीली यानी नकल कफाला हासिल करना चाहते हैं तो वो लेना आपका कानूनी हक बनता है। इन्फोटीवी के एग्जाम ने सवाल किया है कि खरूज-ए-तौबा पर गए हुए शख्स के कफील की मौत होगी, अब उसकी वापसी किस तरह मुमकिन होगी। सऊदी अरब में विरासत के कानून में किसी भी सऊदी शहरी की मौत होने की सूरत में उसके वर्सा को अदालत में पेश होकर अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करना होता है, जिसे तमाम वर्सा की जानब से महदूद फैसले करने का इख्तियार होता है। कानूनी विरासत के ज़िम्मा मुतवफ़ी शख्स के नाम से कारोबार मामलात के अलावा गैर मुल्की कारकुनों के मामलात की निगरानी भी होती है, जो कारकुनों के कामों की तजदीद और उनके फाइनल या री एंट्री वीज़ों के इजरा को निपटाता है। जहाँ तक आपका सवाल है तो उसके लिए खरूज-ए-तौबा एग्जिट एंट्री पर गए हुए शख्स के कफील का इंतकाल हो गया तो वापसी कैसे होगी। तो इस सूरत में अगर आपके खरूज-ए-तौबा की मुद्दत बाकी है तो कोई मुश्किल नहीं, आप पहली फ़्लाइट के जरिए सऊदी अरब आ सकते हैं। उसके बाद कफील के वर्सा से मिलकर अपने बाकी कानूनी मामलात ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो इस सूरत में जब तक आपके कफील का कानूनी वायरस या नुमाइंदा आपका खरूज-ए-तौबा या इकामे की मुद्दत में तौसील नहीं कराएगा, वापसी मुश्किल होगी। इस सूरत में ये ज़रूरी है कि आप अपने कफील के नुमाइंदे से रब्ता करें जो मामलात को दुरुस्त कानूनी शक्ल देने का मजाज है। बात करेंगे सऊदी अरब के आज के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पर रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि आज मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन जो हैं वो क्या रियाल का रेट दे रहे हैं। पहले पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 49 रुपये, STC पे 48 रुपये 84 पैसे, तहवील अटाची 48 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये 99 पैसे, मनीग्राम 49 रुपये 20 पैसे और टेली मनी 48 रुपये 75 पैसे। फौरी बैंक की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 5 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 2 पैसे, STC पे 20 रुपये 3 पैसे, तहवील अटाची 20 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 12 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 9 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक 23 टका 10 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 23 टका 7 पैसा, तहवील अटाची 22 टका 75 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा और वेस्टर्न यूनियन 23 टका 16 पैसा और मनीग्राम 23 टका 17 पैसा दे रहा है।
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مسجد نبوی میں حاضری تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ اعلیٰ سطح کے سرکاری دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ پہنچنے پر وفد کے ہمراہ مسجد نبوی اور روضہ رسول پر حاضری دی اور نماز مغرب ادا کی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔